नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे सर जूनियर असिस्टेंट के लिए वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो स्पेशल जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ के लिए है। इसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या-क्या लगेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा उसमें कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और जाति निवास कब का लगेगा, क्या-क्या हम संशोधन कर पाएँगे, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा रख दिया है एक ही बार में। ठीक? यही दस्तावेज इसमें आपके लगने वाले हैं। क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो आपका एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, तो कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक? इसके अलावा 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग लगाएंगे एक भी पीडीएफ बना के, और अगर सिंगल है एक ही मिक्स है तो आप उसको लगाएंगे। इसके अलावा 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक? अगर आपने करेक्शन करा रखा है तो पहले वाले की फ़ोटो कापी और जो आपका दूसरा सर्टिफिकेट आया है उसकी आपको प्रिंट आउट ओरिजिनल लगाना है। ठीक है? ओरिजिनल मतलब उसका फ़ोटो कापी लगाना है, कलर फॉर्म में लगाना है। और पहले वाला रखा है तो आप उसको भी लगाएंगे, दोनों मेंशन करेंगे। ठीक है? और बाद में आप एफिडेविट लगा के बता देंगे कि हाँ, हमने ये चीज़ मॉडिफाई करवाया हुआ है, क्योंकि उसमें आपने इशू डेट दूसरा डाला है, इसमें दूसरा डालेंगे तो मिसमैच होगा, तो वो आपको बताना ज़रूरी है। इसके अलावा त्रिपाठी सर्टिफिकेट, ये आपका पहले का होना चाहिए। ठीक है? और नीलिट से होना चाहिए। समकक्ष में आयोग डिसाइड करेगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है? बाकी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे बड़ी डिग्री आपने ले रखा है तो वो काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन सोचे कि उसके समकक्ष जो डिग्री और सारी है, इधर उधर का कोई कोर्स आपने करके लगा दिया है तो वो सब काम नहीं करते हैं। ठीक है? जो लोग मार्केट में ऐसे डीसीए सर्टिफिकेट एडीसीए बेचते हैं 1000-1500 में, वो सब इसमें काम नहीं करेगा, उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। तो एससी एसटी ओबीसी, अब पुराना है तो पुराना लगा सकते हैं, अगर आप नया लगाना चाहते हैं तो नया बनवा के भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में इसमें इशू होता है, तो ये जब आप फॉर्म भरे थे उस समय आपके पास जो था आपको वही लगाना है। ठीक है? ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए एक बार। और बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो कैंडिडेट यूपी के हैं उनको रिजर्वेशन लेना है, वो लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर फॉर्म में मेंशन किए हैं तो लगेगा, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है? उसके अलावा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, अगर आपने यस किया है तो लगाना होगा। और मिनिमम 2 ईयर आर्मी में अगर आपने सर्विस की है तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये तो आपका कंपलसरी नहीं है, ये वाला है आपका ऑप्शनल, है ना? लेकिन कम से कम अगर आप यूपी के हैं तो 6 दस्तावेज, 6 तो आपके कंफर्म है। ठीक? जनरल है, अगर आपने नहीं मतलब ये ना तो ईडब्ल्यूएस है, ना ओबीसी एससी एसटी किसी में नहीं आते हैं, तो आपको ये भी नहीं लगाना है। तब आपके लिए 1 2 3 4 और 5 दस्तावेज लगेंगे। ठीक है? और मान लो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपको डोमिसाइल भी नहीं लगेगा, तो आपका 1 2 3 1 2 3 4 में ही काम हो जाएगा। ठीक है? बाकी अगर और कोई है जैसे कि दिव्यांग कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट अलग से लगेगा, वो फिर आप जो है अपवाद हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं, बात करते हैं करेक्शन की। तो देखिए, इसमें जो टोटल डिग्री कंप्लीट होती है 1 2 3 4 5 6 स्टेप में है। 6 स्टेप में पहला स्टेप होता है बेसिक डिटेल का, जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, फोटो अपलोड करते हैं। इसके अलावा पिता का नाम, पिता का जो है निवास स्थान, जन्म कहाँ हुआ है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक डिटेल वाले पे भरते हैं। फिर एकेडमिक डिटेल आती है, इसमें आपका 10th और 12th भरा जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसमें वही चीज़ मांगी गई है, आपका 10th प्लस 12th जो आपने पेट में डाला हुआ है। यहीं पे अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। मान लो बहुत सारे लोग हाई स्कूल से पेड को फॉर्म डाले थे, इंटर नहीं मेंशन किया था, तो वो लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक? फिर आएगा एकेडमिक के बाद एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक? ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका इसमें 12th है, मांगा गया है। 12th प्लस ट्रिपल सी इसमें मांगा जाएगा। ठीक? तो ये हम डालेंगे इसमें। इसके अलावा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में
आपका वही है NCC और आर्मी वाला 2 साल का, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शनल ही रहेगा। अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में अब यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक। और इसी में अगर आपको लगाना है एफिडेविट, ठीक, तो आप उसको यहाँ पे लगाएंगे एफिडेविट वाले में। फिर लास्ट में आप डिक्लेरेशन देंगे और जिले का नाम डालेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। हमने आपको सब एक ही में दिखा दिया है। ये है एकेडमिक वाला, देख लीजिए 10th है और 12th है, ये एकेडमिक वाला है। इसमें क्या करना होगा, आपको फाइल अपलोड करनी होगी, इसमें 10th की, इसमें 12th की, ठीक। आप चेंज क्या कर पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज करने का। तो अगर आप इशू डेट बदलना चाहते हैं तो आप इशू डेट चेंज कर सकते हैं, ये रहता है, ठीक। इसके अलावा ये देखिए है अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हाँ, इसमें 2 चीज़ छूट गई थी, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें देना होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप निवास कहेंगे सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि इसको किसने जारी किया है, कब जारी हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और एड्रेस उस सर्टिफिकेट पर क्या मेंशन है, वो भी आपको यहाँ पर देना होगा और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। 2 MB से कम में PDF अपलोड होती है, ठीक है। निवास और जाति, इसी तरह जाति वाले में भी आपको जाति की डिटेल डालनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे निवास वाले में आपको निवास में जो एड्रेस पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट में वो मेंशन करना है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी है। अगर आपको कोई लगता है कुछ त्रुटि हुई है, उसको सुधारना है, तो आप एफिडेविट एक बनवा लीजिएगा, लास्ट में उसको अपलोड कर दीजिएगा। जो जो समस्याएं हैं उसको चाहे तो एक पेज में जिक्र करके, फिलहाल एफिडेविट में खुद ही जिक्र रहता है तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसी में आप जिक्र करके उसको एक ही एफिडेविट में सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी पिता के नाम में से कोई मिस्टेक हो गया है या माता के नाम में हो गया है, हाई स्कूल के अलावा किसी कोई डॉक्यूमेंट जैसे ट्रिपल C में हो गया है या फिर इंटर में हो गया, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। माइनर जैसे है बैक स्पेस ज़्यादा हो गया है या फिर साथ में जो है सड़ गया है, स्पेस नहीं हुआ है, इस तरह की समस्या थोड़ी बहुत है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर बचना चाहते हैं रिस्क से तो आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों फाइनल कट ऑफ की हमने अलग से वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।